ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़, आस पास आंखों में आंसू और हर तरफ मातम का माहौल। लोग रोते बिलखते अपने पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्ला अली खामेनी को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़े हैं। ईरान इस पूरे अंतिम यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत, कूटनीतिक पहुंच और देश की एकजुटता के बड़े प्रदर्शन के तौर पर पेश कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया टकराव के बाद तेहरान इस आयोजन के जरिए दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश में है कि मुश्किल हालात के बावजूद उसके साथ बड़ी संख्या में देश खड़े हैं और देश के भीतर भी नेतृत्व के प्रति गहरी भावनात्मक निष्ठा बनी हुई है। करीब 4 महीने पहले हुए निधन के बाद 3 जुलाई को पहली बार अली खामेनी के पार्थिव शरीर को आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके साथ ही 7 दिन की ये अंतिम यात्रा शुरू हुई। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये यात्रा ईरान और इराक के 5 प्रमुख शहरों से होकर करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अंत में मशहद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईरान का दावा है कि इस अंतिम संस्कार में 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इनमें से 30 से ज्यादा देशों ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की पुष्टि की, जबकि 90 से अधिक देशों के धार्मिक और अन्य प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की बात कही गई। वहीं भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे। ईरान ये भी दावा कर रहा है कि इस पूरे आयोजन में 2 करोड़ से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर उमड़ी भीड़ और रोते हुए लोगों के वीडियो को ईरानी प्रशासन अपनी जनता के समर्थन और भावनात्मक जुड़ाव के सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान एक तरह से दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि ईरान आंतरिक रूप से एकजुट है और उसकी जनता अपने नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ी है। आपको बता दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अली खामेनी, उनके परिवार के कई सदस्य और कई ईरानी अधिकारी मारे गए थे। सुरक्षा कारणों के चलते उस समय अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। अब 4 महीने बाद ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। कुल मिलाकर ये पूरा आयोजन ईरान के लिए एक भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा संदेश है। जहां एक तरफ जनता का शोक और आंसू दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेहरान इसे वैश्विक समर्थन और अपनी ताकत के प्रदर्शन के तौर पर पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।